सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्याम लाडली निकिता पर। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही होगा कि कल है जया एकादशी, तो मैं आप सभी को सुनाऊंगी जया एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। जया एकादशी के विषय में जो कथा प्रचलित है, इसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण ने निवेदन करते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किनकी पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी का क्या महात्म्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है, महत्वपूर्ण और पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में एक कथा भी युधिष्ठिर को सुनाई है। नंदनवन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध, संत और दिव्य पुरुष वर्तमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नाम गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसे नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गया। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के अमर्यादित कृत्य पर क्रोध आया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाए और पृथ्वी पर निवास करें। मर्त्य लोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वे केवल फलाहार रहे थे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गई और स्वर्गलोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली, यह पूछा। माल्यवान ने कहा कि यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस प्रभाव के कारण पिशाच योनि से मुक्त हो गए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय है। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करें। कथा सुनकर श्री कृष्ण ने यह बताया कि जया एकादशी के दिन जगपति जगदीश्वर भगवान विष्णु की सर्वथा पूजनीय है। जो श्रद्धालु इस एकादशी व्रत को रखते हैं, उन्हें दशमी तिथि को एक समय आहार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप, दीप, चंदन, फल, तिल एवं
पंचामृत से विष्णु की पूजा करें। धन्यवाद। आप सभी को ये कथा कैसी लगी कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी मैं आपको ये इस व्रत की विधि भी बताऊंगी। पूरे दिन व्रत रखे, संभव हो तो रात्रि में भी व्रत रख के जागरण करें। अगर रात्रि में व्रत संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें जनेऊ सुपारी देकर विदा करें, फिर भोजन करें। इस प्रकार नियम निष्ठा से व्रत रखने से व्यक्ति पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है। आप सभी कमेंट में बताना कि आप भी क्या एकादशी का व्रत करते हो और कैसे करते हो, ये भी बताना। तो राधे राधे। धन्यवाद सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि बोल।